हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का लेसन 6 ईश्वर से अनुराग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम पार्ट 2 देखते हैं क्लास 7 के लेसन 6 का। रामानुज 11वीं। चूँकि हम पिछली वीडियो में दर्शन और भक्ति का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है ये पैराग्राफ पूरा नहीं कर पाए थे, तो आज हम यहाँ से रामानुज ये दूसरा पैराग्राफ पूरा करेंगे। देखते हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। तो रामानुज कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे? तो रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनंत भक्ति भाव रखना है। उनके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना होगा। और वो अगर अनन्य भक्ति भाव यानी विष्णु में असीम उसकी प्रेम होगा, अगाध प्रेम होगा और सच्ची हृदय से, सच्चे मन से अगर विष्णु की पूजा अर्चना करता है तो उसे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से उन्होंने कहा, रामानुज ने, कि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान विष्णु की कृपा हो गई, अगर किसी भक्त ने उनके प्रति सच्चे प्रेम से, सच्ची श्रद्धा से उनकी भक्ति की और उन भगवान विष्णु की उस पर कृपा हो गई, यानी भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए, तो एकाकार होने का परमानंद, यानी उनमें एकाकार हो जाएगा। किसमें? विष्णु में, यानी भगवान और जो वो भक्त है वो एक हो जाएंगे। तो एकाकार होने का क्या करेगा? एक भगवान विष्णु में एक होने का परम आनंद प्राप्त करेगा, यानी उनकी शरण को प्राप्त करेगा। एकाकार होने का परमानंद, परम आनंद प्राप्त करेगा। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो जो शंकर थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कौन सा? अद्वैतवाद सिद्धांत को। अद्वैतवाद सिद्धांत को किसने? शंकर ने। और ये जो आपके रामानुज थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। उन्होंने कहा कि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है, जुड़ जाती है ना, लेकिन फिर भी आत्मा और परमात्मा की यानी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी क्या करती है? अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को प्रेरित किया। क्या किया? रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को प्रेरित किया। भक्ति के नए जो रामानुज का सिद्धांत था कि आत्मा परमात्मा से मिलने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, इस सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को क्या किया? प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। बसवन्ना का वीर शैववाद हम देखते हैं। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। तमिल भक्ति आंदोलन क्या था? कि जहाँ भक्ति आंदोलन में बताया गया कि जहाँ पर भी साधु संत, सूफी संत गए और वहाँ की उन्होंने उस स्थान पर रुके, वहाँ की उन्होंने यात्रा की, वहाँ उपदेश दिए। तो जो ऐसे स्थान थे जहाँ संत गए, उन्होंने वहाँ यात्रा की, उपदेश दिए, तो ऐसे स्थानों को राजाओं ने किया था? मंदिर बनवा दिया था। तो उस स्थानों पर क्या राजाओं ने मंदिर बनवा दिया था। तो तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देती है। और
तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच जो संबंध थे, इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और लम्मा प्रभु अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए जो वीर शैव आंदोलन था, उसमें क्या हुई, स्पष्टता पूरी तरीके से दिखाई दी, क्लियरली स्पष्टता दिखाई दी। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था और ये जो वीर शैव आंदोलन है ये कहाँ हुआ, कर्नाटक में। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में के मध्य में बीच में कर्नाटक में शुरू हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। और ये जो वीर शैव थे ना, उन सभी व्यक्तियों ने समानता के पक्ष में, यानी सभी को समान अधिकार देने के पक्ष में, और जाति और नारी के प्रति, जो जाति के बारे में और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी, ऊंच नीच ना, स्त्री पुरुष, उन्होंने कहा ना ऊंचा व्यक्ति जो है उच्च कुल में जन्म लेगा तो वो उच्च माना जाएगा, और निम्न कुल वाला निम्न कुल में जन्म, और जो नीचा व्यक्ति उसे छुआ नहीं जा सकता। और जो 4 वर्ण बनाए थे और चौथे वर्ण को उन्होंने कहा भाई चलो तुम्हारा क्या कार्य है, तुम सेवा करो। तो ऐसे जो विचारधाराएं थी उसके विरुद्ध क्या किया, आपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए, यानी स्ट्रॉन्ग तर्क जो है उन्होंने दिए, मजबूत तर्क दिए। हाँ, इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीर शैव क्या थे, कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यानी मूर्ति के साकार रूप की जो हम पूजा करते हैं आज, और जो यज्ञ हवन और ये जो पूजा पाठ है, इस तरह के जो कर्मकांड होते हैं, इसके ये प्रबल विरोधी थे। सभी प्रकार के कर्मकांडों मूर्ति पूजा के क्या थे, ये विरोधी थे। कौन, वीर शैव। आगे देखते हैं। वीर शैवों के वचन, नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। किसके बताए जाते हैं, बसवन्ना के बताए जाते हैं। नीचे दिया है, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। बसवन्ना के ये जो नीचे वचन है, ये जो कथन है, ये किसके हैं, बसवन्ना के हैं। बसवन्ना क्या कह रहा है कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। भाई जिनके पास धन दौलत है, पैसा है, रुपया है, तो वो क्या करते हैं, भगवान के लिए मंदिर बनवाते हैं। मैं एक गरीब आदमी, और मैं तो एक गरीब आदमी, मेरे पास ना पैसे हैं, ना रुपया है, ना धन है ना, तो मैं क्या करूँ। मेरी टांगे खम्भे हैं, और मेरी जो टांगे हैं 2 है ना, मेरी जो पैर हैं वो 2 खम्भे हैं। शरीर तीर्थ मंदिर है, और शरीर क्या है, एक तीर्थ मंदिर है। सिर उसकी छतरी है, और सिर क्या है, उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई। सिर उसकी छतरी किसकी बनी हुई, सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु। नदी संगम मीन्स जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती, उसे संगम बोलते हैं। तो जरा सुनो नदी संगम के प्रभु कह रहे हैं, बसवन्ना क्या कह रहे हैं कि जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर सकती हैं, गिर जाएंगी, है ना। कह रहे हैं कि जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि जो खड़ी हुई चीज़ है वो तो गिर जाएगी, लेकिन चलने वाली जो चीज़ है वो सदा हमेशा चलती रहेगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है, बसवन्ना ईश्वर को अपना शरीर रूपी मंदिर अर्पित कर रहा है, क्योंकि उनके पास धन दौलत नहीं थी, तो वो अपना शरीर को ही, वो मंदिर तो बनवा नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने शरीर को ही मंदिर बना दिया था प्रभु भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, यानी 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, ठीक। महाराष्ट्र में अनेक यानी बहुत सारे अनेक संत हुए, बहुत सारे संत कवि हुए, संत भी हुए और कवि हुए। जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। और जिनके क्या ये जो कवि संत हुए, जो बहुत सारे महाराष्ट्र में संत हुए, तो इनके जो सरल भाषा में लिखे गए जो गीत हैं वो आज भी लोगों के मन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। उन संतों में कौन थे,
महत्वपूर्ण संत थे तो ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एकनाथ और तुकाराम तथा सकुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेड़ा का परिवार जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। चोखा मेड़ा का परिवार क्या था? अस्पृश्य मतलब जिसे छुआ नहीं जाता, जिसके संपर्क में ऊंची जाति के लोग नहीं आते थे, जिन्हें छूना भी एक तरीके से पाप समझा जाता था, या जिन्हें छू भी ले अगर कोई तो अपने आप को पवित्र करता था। तो चोखा मेड़ा का परिवार क्या था? अस्पृश्य जाति का समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप क्या है? विट्ठल विष्णु का एक रूप है पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित था। और भक्ति की यह जो क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जन मन लोगों के मन के हृदय में विराजमान जो व्यक्तिगत देव हैं यानी ईश्वर हैं उस संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। यह क्षेत्रीय जो परंपरा थी पंढरपुर में वो विट्ठल पर यानी विष्णु के एक रूप पर और जन मन के हृदय यानी लोगों के मन के हृदय में विराजमान जो उनके व्यक्तिगत देव थी ईश्वर थी उस संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। और ये जो संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सकुबाई है ना, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के जो पूजा पाठ यज्ञ हवन कर्मकांड होते हैं उस सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के जो ढोंग होते हैं ना, पवित्रता के जो ढोंग ऊंची जाति के लोग दिखाते थे कि नहीं हम ऊंचे हैं और आप नीचे हो, इस और छूने पर हम अपवित्र हो जाएंगे और हमें जो है पवित्र होना पड़ेगा ना। तो ये पवित्रता के जो ढोंग थे और जन्म पर आधारित सामाजिक जो अंतर था, जन्म पर आधारित जैसे कोई अगर श्रेष्ठ कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र कुल में जन्म रहे शूद्र कहलाएगा। तो ये जो सामाजिक अंतर था इसका उन्होंने विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। और ये जो संत कवि थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सकुबाई, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सन्यास के विचार को भी उन्होंने नहीं माना, ठीक, कि सन्यासी नहीं बनना चाहिए, इस बात को भी उन्होंने ठुकरा दिया। और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद सभी साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। और इन्होंने क्या किया? देखिए, इन्होंने कहा कि किसी भी जो जो दूसरा व्यक्ति है तो उसे क्या करना चाहिए? जो अन्य व्यक्ति उसे भी किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही इन साधु संतों को भी क्या करना चाहिए? रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहना चाहिए, यानी मेहनत करते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हुए अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद, दयालुतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक जो ज़रूरतमंद लोग हैं, साथी हैं, उन व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया, न कि संन्यास लेने को। ठीक, उन्होंने इस बात पर बल दिया, यानी इस बात पर जोर दिया कि असली भक्ति दूसरे के दुखों को बांट लेने में। उन्होंने क्या किस पर जोर दिया कि जो असली भक्ति क्या है? अगर कोई दुखी है और हम उसको उसके कष्ट से उसको उभार दें, उसके कष्ट में हम उसकी मदद करें, तो उन्होंने और अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और उसकी समस्या का हल हमारे द्वारा निकाला जा सकता है और हम अगर उसके दुख को, कष्ट में उसका साथ दें, तो यही असली भक्ति है, न कि संन्यास ले लेना। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। विट्ठल क्या है? विष्णु भगवान का ही एक नाम है या एक रूप है। हाँ, तो ये जो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम वैष्णव संत थे, विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया।
भगवान विट्ठल की जो आराधना है उसने क्या किया, वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। वारकरी संप्रदाय क्या करता है, पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा जो होती है वर्ष में, उस पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अब देखते हैं, लेना है लोगों के दुखों को, कष्ट को हर लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, है ना, अभ्युदय हुआ, यानी कि जन्म हुआ। इससे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई संन्यास लेने से अच्छा है कि अगर हम किसी की मदद कर दें, उसके दुखों में उसके साथ दे दें, कोई दुखी है तो उसकी जो हेल्प हम करते हैं, तो वो क्या है, एक तरह की भक्ति ही है, न कि संन्यास ले लेना और सब चीज़ छोड़ त्याग के अपने घर परिवार को छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना और साधु संत बन जाना, संन्यास ले लेना। तो उस चीज़ को उन्होंने सही नहीं माना। तो इस बात से कि लोगों के दुख को हर लेना भी एक प्रकार की भक्ति है, इससे एक नए मानवतावादी विचार का क्या हुआ, उदय हुआ। मानवतावादी विचार का मतलब है जिससे लोगों की भलाई बताई जाए, लोगों के बारे में अच्छी विचारधारा का उदय हुआ। हाँ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। सामाजिक व्यवस्था पर क्या है, प्रश्न चिन्ह उठाता हुआ यह जो संत तुकाराम है, तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है। तुकाराम क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। और जो दीन दुखियों की पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, और ईश्वर भी उसके साथ हैं। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है, और वो हर एक परित्यक्त में त्यागे गए व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है, और एक गुलाम के साथ, एक दास के साथ भी एक अपने पुत्र जैसा ही व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। तुकाराम ने कैसे व्यक्ति को ईश्वर बताया, जो दीन दुखियों को पीड़ितों को अपना समझता है ना, जो परित्यक्त व्यक्ति को दिल से लगाए रखता है, और जो एक दास के साथ अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है, उस व्यक्ति को तुकाराम क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति तो स्वयं ईश्वर है। यह चोखा मेड़ा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। चोखा मेड़ा जो एक अस्पृश्य परिवार था, जो महार जाति का था, है ना, तो उसके द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। चोखा मेड़ा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। तो चोखा मेड़ा के पुत्र क्या कह रहे हैं कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया है मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो कि हे ईश्वर, तुमने तो हमें नीची जाति का बनाया है, और तुम आओ और इस स्थिति में स्वयं को रख के तो देखो, है ना। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, और हमें क्या होता है, लोगों का जूठा मीठा खाना पड़ता है। जो लोग छोड़ देते हैं उस जूठन को खाना पड़ता है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं इसके लिए हे मेरे ईश्वर, तुम्हें क्या आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम हमारे घर में खा चुके हो, और हे ईश्वर, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी। इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। सामाजिक व्यवस्था में ऊंच नीच का बहुत बड़ा प्रभाव था। लोग निराश, हताश और अपने आप को निम्न जाति में होने के कारण घृणित मान रहे थे। नाथपंथी सिद्ध और योगी,
नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। इस काल में क्या हुआ, अनेक यानी बहुत सारे धार्मिक समूह मीन्स धार्मिक जो समूह थे उभरे, है ना, जिन्होंने ऐसे समूह जो धर्म से संबंधित थे वे क्या हुए, उभरे, जिन्होंने साधारण यानी सिंपल तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के जो कर्मकांड थे और बनावटी जो पहलू थे और समाज व्यवस्था की जो आलोचना की, है ना। क्या हुआ, धार्मिक समूह जो उभरे उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लिया और रूढ़िवादी धर्म के जो कर्मकांड थे और बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की क्या की, आलोचना की। समाज व्यवस्था में ऊंचा नीचा, स्त्री पुरुष की जो व्यवस्था थी उसकी उन्होंने क्या की, आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। और वो जो धार्मिक समूह उभरे और जिन्होंने साधारण तर्क का सहारा लिया और रूढ़िवादी धर्म कर्मकांड और बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की जो आलोचना की उन्होंने, उनमें कौन थे, तो उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उन्होंने क्या कहा, नाथपंथी, सिद्धाचार और योगियों ने कहा उन्होंने कि संसार का परित्याग करने का उन्होंने क्या समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने कहा कि संसार का परित्याग कर देना चाहिए। उनके विचार से जो निराकार है, निराकार मीन्स जो जिसका आकार नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। तो उन्होंने कहा नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी ने कि जो निराकार परम सत्य है उसका हमें चिंतन मनन करना चाहिए, है ना, और उसके साथ एक हो जाने की जो अनुभूति है वही मोक्ष का मार्ग है। यानी उस परम सत्य को हमें चिंतन मनन करना चाहिए, अपने अंदर धारण करना चाहिए और उसके साथ अपने आप को एक हो जाना चाहिए। और जो एक हो, जब हम खुद ईश्वर में खो गए तो उसको क्या कहेंगे, एक हो जाना। तो जब हम ईश्वर में खो जाएंगे और एक हो जाने की अनुभूति होगी तभी हमें मोक्ष का मार्ग मिलेगा। उनके कहने का मतलब है उसके साथ एक हो जाने की जो अनुभूति है, यानी ईश्वर के साथ एक हो जाने को जो हम महसूस करेंगे वही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इसके लिए उन्होंने क्या बताया, भाई ये नाथपंथी, सिद्ध योगी और सिद्धाचार्य ने क्या बताया। उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है इसके लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन करना चाहिए जैसी जो क्रियाएं हैं इसके माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की ज़रूरत पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए और ये जो समूह है धार्मिक समूह, तो ये जो धार्मिक समूह थे नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी के, तो ये समूह किस नीची कहे जाने वाली जातियों में क्या हो गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की जो आलोचना है, रूढ़िवादी धर्म की आलोचना भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इधर आग के आसपास तपस्वियों का समूह, ये देखिए ये तपस्वियों का समूह है। आग के आसपास तपस्वियों का समूह। इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म और सूफी मत। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे और उनके अनुयायी ही उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी पैगंबर मोहम्मद ने, और इस्लाम धर्म को मानने वाले ही जो है मुस्लिम कहलाएं। और उनके जो धार्मिक गुरु थे
वे सूफ़ी थे, है ना, सूफ़ी संत थे। जैसे हिंदुओं में संत, वैसे मुस्लिमों में सूफ़ी होते हैं। तो संतों और सूफ़ियों में बहुत अधिक समानता थी। तो संत और सूफ़ी, हिंदू धर्म को मानने वाले संत कहे गए और मुस्लिम धर्म को मानने वाले सूफ़ी कहे गए। तो इनमें बहुत अधिक समानता थी, बहुत ज़्यादा समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया। यानी अब इनके विचार इनके पास गए और इनके विचार इनके पास गए। एक दूसरे को अपने विचारों से उन्होंने क्या किया, आदान प्रदान किया और उन्होंने अपनाया और उन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया। पीहू, आयुषी, देखो कोई राज लोग खटखटा रहे हैं। राज बुला रहा है, तब भयंकर सोते हो तुम लोग कि कहाँ बताऊं। राज बुला रहा है बाहर। सॉरी फ्रेंड्स। और उन्होंने अपनाया एक दूसरे के विचारों को, उन्होंने क्या किया, अपनाया। सूफ़ी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफ़ी क्या थे, मुसलमान रहस्यवादी। सूफ़ी जो थे रहस्यवादी थे, जिसको हम जान नहीं सकते, ऐसे सूफ़ी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते हैं। तो जो सूफ़ी मुसलमान रहस्यवादी थे, वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए और भक्ति होना चाहिए और सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया। और जो बाहरी आडंबर थे उसका उन्होंने विरोध किया, उसे अस्वीकार कर दिया कि नहीं, ये सब बाहरी आडंबर नहीं, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति और सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर उन्होंने क्या किया, बल दिया। किसने, सूफ़ी मुसलमान रहस्यवादी। सूफ़ी मुसलमान रहस्यवादी थे, यानी हम उनके रहस्य को नहीं जान सकते थे। ठीक। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम में क्या था, एक ईश्वर को माना गया था, यानी वो एक ईश्वर जिसे अल्लाह कहा गया था, उसी के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया गया। तो एक ईश्वरवाद में एक ही ईश्वर को माना गया जिसे अल्लाह कहा गया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने, 8वीं और 9वीं शताब्दी यानी जो 8वीं 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वान हुए, उन्होंने पवित्र कानून बनाया जिसे क्या कहा गया, पवित्र कानून बनाया जिसे शरिया कहा गया। पवित्र कानून को क्या, शरिया। और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न यानी बहुत सारे पहलू थे, उसको उन्होंने विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया। इस्लाम क्या हो गया, धीरे धीरे और जटिल होता गया। जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया। सूफियों ने क्या, एक अलग रास्ता दिखाया, एक अलग तरीका बताया, मतलब एक अलग मार्ग दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। जो ईश्वर के प्रति क्या बताया कि व्यक्तिगत समर्पण होना चाहिए ईश्वर के प्रति। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद
कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार किया। और जो सूफ़ी लोग थे, सूफ़ी संत थे, है ना, उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम धार्मिक जो विद्वान उनके द्वारा जो विशद कर्मकांड बताए गए और आचार संहिता कानून बताया गया, उसको उन्होंने बहुत कुछ क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े, वे ईश्वर के साथ उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। देखिए इसमें क्या बताया गया कि सूफी लोग मुस्लिम धार्मिक विद्वान द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया ना। जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और यही सूफी लोगों ने क्या बताया कि वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते हैं जिस प्रकार के एक प्रेमी जो है दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उसी तरह वे ईश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। कि कौन कह रहा था, सूफी संत कह रहे थे। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। और सूफी संत क्या करा करते थे, सूफी संत जो है संत कवियों की तरह ही अपने जो विचार हैं, अपने अंदर जो भावना है उसको उन्होंने व्यक्त करने के लिए क्या किया था, काव्य की रचना की थी, यानी कविता लिखी थी। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। और मध्य एशिया के जो महान सूफी संत थे तो उनमें किसका नाम प्रसिद्ध है, तो मध्य एशिया के महान सूफी संत में गज्जाली, रूमी और सादी का नाम उल्लेखनीय है। नाथ पंथ सिद्ध और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। भाई जो सूफी संत थे गज्जाली, रूमी और सादी, है ना, तो वो नाथ पंथियों की तरह सिद्धों और योगियों की तरह यही सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को समझाया पढ़ाया जा सकता है। दिल को यानी दिल को समझाया बुझाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र नाम का जाप उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, जिक्र का मतलब है नाम का जाप, चिंतन करना, समा यानी गाना, रक्स नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सूफी थे उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में नाम का जप यानी जिक्र, नाम का जप, चिंतन या समा, गाना, नृत्य, रक्स यानी नृत्य, नीतियों पर जो चर्चा है और सांस पर जो नियंत्रण है आदि के जरिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की विस्तृत यानी विस्तार से रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों, सूफी उस्ताद मतलब उस्ताद मीन्स टीचर, यहाँ पे जो ट्रेंड हो, जैसे सूफी एक उस्ताद है, फिर ये उस्ताद हो गया, फिर ये उस्ताद है, ये उस्ताद है, इस तरह से एक उस्तादों की जो पीढ़ियाँ हो गई, ठीक। तो इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की, स्पिरिचुअल सूफी टीचरों की पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। क्या हुआ, सिलसिलाओं का जन्म हुआ, पीढ़ियों का जन्म हुआ, यानी जो सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ उनके सिलसिलाओं का
जन्म हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। देखिए यहाँ पर ये कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय, सूफीवाद के किस पंथ का, ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। आनंदित सूफी, ये देखिए आनंदित सूफी, ये गाना गा बजा कर, शमा बांध कर, नृत्य करके, है ना, ये यहाँ पर दिखाया गया है कि सूफी ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की भक्ति में लीन है, ये दिखाया गया है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे और 11वीं शताब्दी में क्या हुआ, अनेक यानी बहुत सारे सूफी लोग मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में रहने लगे, बसने लगे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत जिसे हमने अध्याय 3 में पढ़ा है, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था और जो ये सिलसिला चला उस्तादों का, तो इनमें चिश्ती सिलसिला जो है क्या था, सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन था, चिश्ती सिलसिला। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, औलियाओं की एक क्या थी, लंबी परंपरा। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसूर दराज। तो इसमें कहा गया है कि 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। तो क्या हुआ कि जो 11वीं शताब्दी में जो बहुत सारे सूफी संत थे, सूफी लोग थे, वो मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान बसने लगे, रहने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ चिश्ती सिलसिला। इसमें औलियाओं की जो एक लंबी परंपरा थी, जिनमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती औलिया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसूर दराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। सूफी संत का अपना एक खानकाह था। खानकाह का मतलब होता है सूफी संत जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खानकाह। यानी सूफी संतों के रहने का जो स्थान होता है उसे हम खानकाह कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर शायद एक ये खानकाह है, ये यहाँ पे सूफी संत रहते थे और लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, अपने दुख मुसीबतों को बताते थे, हाँ, और उनसे आशीर्वाद लेते थे। तो सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। तो खानकाह आपको मालूम हो गया होगा कि खानकाह वह स्थान है जहाँ पे सूफी संत रहा करते थे और जहाँ रहते थे तो वहाँ विशेष बैठकों का आयोजन भी करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग भी होते थे, यानी राजा महाराजा के घर से भी लोग आते थे, तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानकाह में आते थे वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। यानी जो खानकाह है, यहाँ बैठक का आयोजन किया जाता था और उसमें सभी भक्तगण, शाही राजघरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल थे। और इन खानकाहों में वे आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर क्या करते थे, चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद भी मांगते थे। अगर उनको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो वे क्या करते थे, सूफी संतों से आशीर्वाद मांगते थे उनको सुलझाने के लिए। अथवा संगीत
तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। भाई अगर उनको कोई परेशानी होती थी, कोई समस्या होती थी, दुनियादारी की तमाम समस्याएं लोगों के जीवन में होती है, तो उन समस्याओं के लिए को सुलझाने के लिए वे संतों के पास आते थे और उनसे आशीर्वाद भी मांगते थे। और या तो फिर वे क्या करते थे, संगीत और नाच गाने के जो जलसे होते थे उनको देखकर शामिल होकर उसमें वे चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। लोगों को उस समय की लोगों की लोगों का यह मानना था कि सूफी जो औलियाँ हैं उनके पास क्या है, मैजिक है, एक प्रकार के उनके पास मैजिक पावर है, तो जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। तो अब वो मानते थे कि उनके पास जो है चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, मैजिक पावर है, तो जिससे लोग अगर कोई बीमार है और तो उससे और तकलीफ़ है, अगर किसी को कुछ बीमारी है या तकलीफ़ है तो उससे उनको छुटकारा मिल सकता है इन शक्तियों से। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। सूफी संत की दरगाह क्या बन जाता था, एक तीर्थ स्थल बन जाता था। ये जो दरगाह होती थी उसको तीर्थ स्थल माना जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग यानी सभी प्रकार के धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे जिसकी इच्छा होती थी वो उन नज़ारों में जाता था और इकट्ठे होते थे। सभी ईमान धर्म के जो जिस धर्म को चाहे जिस धर्म को मानने वालों सभी वहाँ आते थे, इकट्ठे होते थे। मालिक प्रभु की खोज। मालिक यानी ईश्वर, प्रभु जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। जलालुद्दीन रूमी क्या था, 13वीं सदी का महान सूफी शायर, शायरी करने वाले शायर। पहले शायरी का बड़ा प्रचलन था, है ना। कभी कोई अपने ब्रदर इन लॉ के लिए शायरी लिखता था, तो कभी अपने भाभी के लिए शायरी लिखता था, कभी अपनी जीजा के लिए कोई साली होती थी तो शायरी लिखती थी। तो इस तरह की शायरियाँ पहले बहुत प्रचलित थी। तो 13वीं सदी का महान सूफी शायर कौन था, जलालुद्दीन रूमी। वह ईरान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, वह ईरान का रहने वाला था और उसने फ़ारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। यानी इस प्रभु की खोज में वो जो जलालुद्दीन रूमी है वो कह रहा है, जो 13वीं सदी का महान सूफी शायर था, उसने कहा कि मैं ईसाइयों की सूली पर, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। कौन, ईश्वर। वो कहता है कि वह ईश्वर जो है वो ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, हिंदू मंदिरों में भी नहीं था। कौन, ईश्वर नहीं था। वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। कहाँ, हिंदू मंदिरों में भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। किसका, ईश्वर का। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में, और ना ही ईश्वर ऊंचाइयों में मिला और ना ही खाइयों में। मक्का के काबा भी गया, वहाँ नहीं था। यानी उन्होंने कहा कि मैं तो मक्का के काबा भी गया, वह ईश्वर जो था वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा। फिर उन्होंने कहा कि मैं उसके बारे में, ईश्वर के बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा मैंने। वह एविसेन्ना की पहुँच से परे था और वह एविसेन्ना की पहुँच से भी परे था। यानी एविसेन्ना की पहुँच से परे कौन था, तो ईश्वर। उन्होंने कहा कि मैंने दार्शनिक एविसेन्ना से भी पूछा कि भाई ईश्वर कहाँ है, तो वह एविसेन्ना की पहुँच से भी परे था। यानी ईश्वर, एविसेन्ना भी नहीं बता पाया कि वो कहाँ है। मैंने अपने दिल में झांका। फिर उसने, जो जलालुद्दीन रूमी ने कहा कि मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। यानी उसने कहा कि मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी और वही मैंने उसे पाया और वह कहीं नहीं था। वो यानी वो कहीं नहीं था, वो तो इंसान के दिल में होता है, वो इंसान के अंदर होता है। कौन, ईश्वर। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। ओके फ्रेंड्स, हम इसका 3rd पार्ट लेकर आएंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
मैंने बड़ी शिद्दत से आपको पढ़ाया और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश भी की। आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ओके, थैंक्स, बाय।